हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे आईपीओ के बारे में। आईपीओ क्या होता है, उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो आईपीओ बेसिकली क्या होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं आईपीओ। आईपीओ जैसे कि कोई कंपनी का जो शेयर है, मतलब कोई भी जो कंपनी है वो अगर एनएससी और बीएसटी में जब लिस्टेड होती है तो उसका क्या होता है, आईपीओ होता है। ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, आईपीओ अपना अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ जो खुलता है वो 3 दिन तक का जो पूरा प्रोसेस होता है, उसमें हमें क्या करना होता है, आईपीओ है। अगर हम आईपीओ के लिए सबमिट करना चाहते हैं तो हम उसमें अप्लाई करते हैं। मोस्टली ज़्यादातर मेंबर का अगर कोई अच्छी कंपनी का आईपीओ है तो वो क्या हो जाता है, अलॉटमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, तो आईपीओ में बेसिकली उसके बहुत सारे एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि जो भी आईपीओ जब खुलता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के कोई जब आईपीओ लिस्टेड हो रहा था तब उसकी प्राइस हंड्रेड पे थी। ठीक है, जब वो ओपन होता है तो बहुत बार क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ओपन होता है, और बहुत बार क्या होता है, इन्हें 3 और 4 डेज में ही क्या हो जाता है, उसकी प्राइस है वो बहुत डबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल के कोई स्टॉक है वो 100 रुपीज़ पे खुला, ठीक है, मतलब 100 रुपीज पे वो क्या हुआ, लिस्टिंग हुआ, लेकिन वो क्या होता है, विद इन 15 डेज में उसकी प्राइस है वो 100 से 170 तक भी चली जाती है। तो जब आईपीओ में जब आप लिस्टिंग, अगर कोई अच्छी कंपनी है और उसमें अगर आपको आईपीओ के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है आईपीओ का। तो आपको क्या क्या देखना है आईपीओ के लिए, कि जो आप कंपनी जो लिस्टेड हो रही है, ठीक है, उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या करती है, उसमें क्या उसका भी अभी तक का जो कंपनी का ग्रोथ क्या था। ठीक है, अभी वो आगे आने वाले दिनों में उसके क्या क्या फ्यूचर प्लान है, मतलब इन शॉर्ट हमें क्या करना है, उसका फंडामेंटली देखना है। लेकिन वो अभी कंपनी नहीं है, लेकिन उसका एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर दूसरा, उसमें एफआईआई की बाइंग आ सकती है, नहीं आ सकती। फिर उसमें जो हमारे म्यूचुअल फंड है, बैंक्स है, वो उसमें अपना पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि जब आईपीओ जब लिस्टेड होते हैं तो बैंक्स, म्यूचुअल फंड, एफआईआई, ये सभी क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, वो अपना होल्डिंग 1 साल तक रखने के लिए। ठीक है, तो आईपीओ है, उसमें आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट टाइम के लिए भी रख सकते हो, और बहुत बार क्या होता है, लोग आईपीओ खुलते ही जब उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होता है तभी भी वो क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो आईपीओ हमें किस तरीके से अप्लाई करना है, आईपीओ के लिए आपको क्या देखना है कि कंपनी का प्रोफाइल देखना है, कंपनी कैसी है वो देखना है। फिर उसमें एफआईआई, बैंक सेक्टर उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, अगर ये सभी फैक्टर्स अगर इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप आईपीओ में उसमें अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पूरी प्रोसीजर क्या है वो मैं बता देता हूँ। अभी तो आईपीओ है, आप ऑनलाइन भी क्या कर सकते हो, उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी आपका नेट बैंकिंग आप यूज करते हो, जो भी बैंक्स है, जैसे कि एसबीआई है, एक्सिस बैंक है, कोई भी बैंक जो आप यूज कर सकते हो, उसमें से आप क्या कर सकते हो, आईपीओ की पूरी प्रोसेस उसमें से सबमिट कर सकते हो। जैसे मेरा एसबीआई का अकाउंट है, तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि एसबीआई में से ही कर सकते हो, जो भी आपका अकाउंट है उसमें से आप क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, जैसे उसके लिए मतलब प्रोसेस तो वही है, लेकिन आपको जो भी जिसका भी अकाउंट है, मतलब जो भी बैंक का आपका अकाउंट है उसमें जाके आप पूरा प्रोसीजर कर सकते हो। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोफाइल में जाना है। वही प्रोफाइल में मैनेज आईपीओ। ठीक है, सबसे पहले उसको क्या करना है, आईपीओ के लिए हमें उसको ऐड करना है। ठीक है, जो मेरा, ठीक है, यहाँ आपको आपको पूरी डिटेल डाल देनी है, जो आपका नाम है, पान, कंफर्म पान। फिर सिलेक्ट योर डिपॉजिटरी में आपको क्या करना है, सीडीएसएल और एनएसडीएल, ये डिटेल आपको कहाँ पे मिलेगी, जो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो। अगर आप जीरोधा करते हो तो जीरोधा के लिए क्या है, सीडीएसएल है। ठीक है, फिर जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो उसमें जो बैक ऑफिस होती है, जिसको जीरोधा में क्यू ऑफिस है, उसमें आप अपने प्रोफाइल में जाओगे तो प्रोफाइल में उसमें आपको जीरोधा की डिटेल दे रखी होगी। ठीक है, फिर यहाँ से उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो उसमें आपको एक मतलब बेनिफिशियली, जैसे हम नॉर्मल हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, उस तरीके से इसमें डिटेल ऐड हो जाएगी। उसके बाद आईपी अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, ई सर्विस में जाना है। उसमें
डीमेट एंड एएसबी सर्विस, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, आईपीओ इक्विटी में, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, जो फॉर्म है वो आपको पूरा फिलअप करना है। इसमें आईपीओ अभी जो लिस्टेड है, कौन कौन सी डेट को आईपीओ जो जो आने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि ये है, ठीक है। इसमें जो भी आईपीओ लिस्टेड है उसमें से जो भी आपको बेटर है, मतलब जिसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें लगाना चाहते हो, उसमें आप क्या करो, उसको सिलेक्ट करके जो पूरा प्रोसीजर है फॉर्म का, उसमें आपको बीड एक आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। कैटेगरी मतलब अगर आप उस कंपनी के एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय, और नहीं है तो नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको पूरी डिटेल भर देनी है, जो एप्लीकेटेड नेम, पान, कंफर्म पान जो आपने सिलेक्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो क्वांटिटी है, मतलब जो आईपीओ जो लिस्टेड हो रहा है उसकी जो क्वांटिटी है, जैसे इसकी हमारी क्वांटिटी कितनी है, 12 है, ठीक है। तो आपको उसमें एक लॉट मतलब 12 आपको यहाँ पे क्वांटिटी सेट कर देनी है। और उसका जो प्राइस है, अगर आप बिड वन आप सिलेक्टेड कर दोगे कट ऑफ में, तो उसका जो बाय डिफॉल्ट जो प्राइस है जहाँ पे आईपीओ खुलेगा, वो क्या हो जाएगा, उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी आईपीओ की जो प्रोसीजर है, आईपीओ में आपको बेनिफिट भी अच्छा होगा, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो बेस्ट कंपनी है जिसका आईपीओ खुल रहा है, बहुत बार ज्यादातर कंपनी इतनी अच्छी नहीं होती जो आईपीओ में लिस्टेड हो रही है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, ऐसे आईपीओ खुलते हैं जो कंपनी बहुत ही अच्छी हो, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, अपना उसमें आईपीओ भी अप्लाई कर सकते हो, और उसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। तो वो सभी आपको पहले फैक्टर देखने हैं, और इस तरीके से आपको क्या करना है, उसमें अप्लाई करना है। ओके, यहाँ पे जो मेरा लास्ट सेशन था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। आने वाले दिनों में मेरे को जैसे टाइम मिलेगा तो मैं लाइव मार्केट भी आपको बताऊंगा कि लाइव मार्केट में किस तरीके से आपको जो मेरे ट्रेड्स है मैं कॉल किस तरीके से देता हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा लाइव मार्केट सेशन में, ड्यूरिंग मतलब लाइव मार्केट में आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के वो भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा। और दूसरी चीज़ के प्रैक्टिस करते रहो, कहीं पे अब तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है, तो आप अपने चार्ट हो वो भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मार्केट में से अगर आपको पैसा निकालना है तो आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। कम ट्रेड लो, लेकिन ऐसे ट्रेड लो जिसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो। लॉस को लिमिट कर दो, लॉस बहुत ही कम होना चाहिए, और प्रॉफिट जिस दिन वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंट प्रॉफिट उसी तरीके से मिलेगा। रोड, चाहे वो इंट्राडे आप कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म हो या पोजिशनल हो, तीनों के लिए आपको अपॉर्चुनिटी का तो वेट करना ही पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए क्या अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं कि मार्केट है वो एक बहुत बड़े मार्केट का जब करेक्शन होता है उस टाइम पे क्या होती है, लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी आती है। तो उसी तरीके से चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसमें भी अपॉर्चुनिटी का आपको क्या करना है, वेट करना है। मार्केट अगर खराब है तो इंट्राडे मत करो, आप सभी फैक्टर देख के क्या करो, इंट्राडे करो। और ज़्यादातर मेंबर जो इंट्राडे करते हैं तो वही अपॉर्चुनिटी का वेट करो, और कंसिस्टेंट प्रॉफिट का सोचो, ठीक है। ट्रेड कम करो लेकिन प्रॉफिट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है।